पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर करेंगे। कह रहे शो दैट, क्या बोल रहे हैं? शो दैट द पाथ, पाथ मतलब रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, रास्ता। शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट मूव कर रहा है, उसका पाथ, उसके रास्ता शो करना है। तुम जैसे घर जाते हो और तुम्हारे पैरों के फुटप्रिंट जहाँ जहाँ जाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारे जूतों में ना रंग लगा दूँ, क्या लगा दूँ, और तुम अपने घर तक जाओ, रोड पे निशान छोड़ते जाओ, तो मैं तुम्हारे घर जाने का पाथ पता लगा लूंगा। क्या पता लगा लूंगा? यस और नो? पक्की बात है, पता लग जाएगा ना। पाथ ऑफ एक्स एंड वाई, मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट का पाथ, उसका रास्ता शो करना है। क्या है वो? देखो क्वेश्चन समझना। शो दैट द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट है, मूव कर रहा है, सच दैट, इस प्रकार मूव कर रहा है, इट डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन, इस प्रकार वो पॉइंट मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइन, इन दोनों लाइन से आर इक्वल। डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। हाँ या ना? तो एक कोई पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ये पॉइंट कि इसका इन दो लाइनों से डिस्टेंस क्या है? बराबर। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है? बराबर। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हो भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन समझना है। कह रहा शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, कह रहा शो करो एक मूविंग पॉइंट है, उसका पाथ शो करना है, उसका रास्ता शो करना है। शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज सच दैट, कह रहा है कि शो करो पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, शो दैट द पाथ, शो दैट द पाथ, क्वेश्चन समझेंगे। शो दैट द पाथ, किसका पाथ शो करना है? ऑफ अ मूविंग पॉइंट। एक मूविंग पॉइंट है सच दैट, वो इस प्रकार है मूविंग पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइनों से उसका डिस्टेंस क्या है? इक्वल। और जो शो करना है देखो यहां लिखा है, शो दैट द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन लिखने का तरीका देख लो उसका भाई। जो शो कभी कभी लिखता है वो क्वेश्चन को ऐसे, जो शो करना है वो लास्ट में कहीं होता है, बीच में उस क्वेश्चन के बारे में राम कहानी बता देता है। तो क्या बोल रहा है भैया? शो दैट द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, या यहां तक बोल सकते हो आप। कह रहा है शो दैट द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, शो करो पाथ किसका? मूविंग पॉइंट का, इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या शो करना है? मूविंग पॉइंट का जो पाथ है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। इस मूविंग पॉइंट के बारे में जानकारी बता दी बीच में। क्या जानकारी बता दी? मूविंग पॉइंट कैसा है? सच दैट, इस प्रकार है मूविंग पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइनों से उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। तो कभी कभी बच्चों वो क्वेश्चन को, शो दैट वाले क्वेश्चन को इस प्रकार लिखेगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। जो शो करना होता है ना वो लास्ट में कहीं लिखा होता है और बीच में उस क्वेश्चन के बारे में राम कहानी बता देता है। यस और नो? तो ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ते कैसे हैं? शो दैट, जब तक उसकी ज्योमेट्री नहीं आती। क्या नहीं आती? ज्योमेट्री पढ़ोगे। पॉइंट एक ज्योमेट्री है, पॉइंट एक ज्योमेट्री मान लो, तो जब तक पढ़ोगे जब तक उसकी ज्योमेट्री नहीं आती, जैसे ज्योमेट्री आ जाएगी तो उस ज्योमेट्री के बारे में क्या बता देगा? बीच में राम कहानी, और जो शो करना होगा लास्ट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शो करो रामचंद्र जी, शो करो रामचंद्र जी, फिर रामचंद्र जी के बारे में राम कहानी बता रहा है। रामचंद्र जी के बारे में क्या बता रहा है? शो करो रामचंद्र जी जो सीता के पति थे, लवकुश के बाप थे, दशरथ के बेटे थे, और लास्ट में बोल दिया अयोध्या के राजा थे। तो क्या बोल दिया उसने? शो दैट द रामचंद्र जी, शो करना है रामचंद्र जी, लास्ट में बोल रखा अयोध्या के राजा से। हमें क्या शो करना है? अयोध्या के, और फिर रामचंद्र जी के बारे में बीच में क्या बता दी उन्होंने? राम कहानी। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा वो।
तो ऐसे क्वेश्चन जो शो दैट वाले होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो शो करना होता है वो लास्ट में कहीं होता है, फिर उस क्वेश्चन के बारे में बीच में राम कहानी बता देता है और सीधा सीधा ऐसे लिख देता कि शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कितना आसान होता कि शो करो जो मूविंग पॉइंट का पाथ है, रास्ता है, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और वो मूविंग पॉइंट कैसा है, मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वल। मूविंग पॉइंट के बारे में जानकारी बता दी कि मूविंग पॉइंट कैसा है कि उसका डिस्टेंस दो लाइन से क्या है, बराबर है। यस और नो। अगर ऐसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखता, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिखता, और फिर मूविंग पॉइंट इज सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस आर इक्वल, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो क्या करता है, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, फिर मूविंग पॉइंट के बारे में बीच में क्या बता दी उसने, जानकारी, और फिर जो शो करना है वो क्या है, पाथ जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया भाई, नहीं आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर, नहीं आई बात समझ में। क्वेश्चन भैया बहुत ढंग से लिख देता है कभी कभी, और 12th में तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखे मिलेंगे, शो दैट वाले क्वेश्चन इस प्रकार ही लिख देता है। या तो आप इस तरीके से पढ़ना सीख जाओ, या आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? अगर इसको सिंगल स्ट्रोक में पढ़ोगे तो आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। सिंगल स्ट्रोक समझते हो, सीधा एक ही सांस में। देखो ध्यान से, शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। Show that the path of a moving point is such that its distance from the two line are equal is a straight line. Show that the path of a moving point, फिर moving point के बारे में is a straight line। क्या शो करना है, जो पाथ है मूविंग पॉइंट का वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? तो क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया तो अब इसका चित्र बना लेते हैं, चित्र बन गया तो क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो एक है हमारे पास मूविंग पॉइंट, उस मूविंग पॉइंट को लेट कर लेते हैं, मूविंग पॉइंट, और ये मूविंग पॉइंट का पाथ बताना है। और मूविंग पॉइंट की क्वालिटी क्या है कि इसका मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस किससे, दो लाइन से क्या है, इक्वल है। यानी ये वाला डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस। तो ये जो मूविंग पॉइंट है वो ऐसे ही मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस जो है दोनों से क्या होगा, इक्वल। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ऐसे मूव करेगा। तो ये क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। हमें शो करना है ये स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया? तो मैंने आपको बताया था दुनिया की सारी इक्वेशन को कौन जनरेट करता है, एक वेरिएबल पॉइंट। और वेरिएबल पॉइंट जो घूमता रहता है, वेरिएबल पॉइंट बोलो या मूविंग पॉइंट बोलो, एक ही बात है। नहीं आई बात समझ में? हाँ या ना? पक्की बात है भाई। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम क्या, एक्स वाई। क्या नाम दे देते हैं, एक्स वाई, वेरिएबल पॉइंट। अरे हाँ या ना? कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी, x1 y1 hk pk tu, कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन वेरिएबल पॉइंट का नाम अच्छा क्या लगता है, xy। क्या लगता है, xy। कहानी समझ में आ रही है भाई? अब ये वेरिएबल पॉइंट क्या करेगा, घूमेगा। कैसे घूमेगा, अंडर दी फिक्स कंडीशन। कैसे घूमेगा, क्या यहां जा सकता है, यहां नहीं जा सकता, क्योंकि इसका डिस्टेंस दोनों लाइनों से क्या होना चाहिए, बराबर। तो बोलता है एक मूविंग पॉइंट है, उसका जो पाथ होगा, उसका जो रास्ता होगा घूमने का, आपको शो करना है वो किस रास्ते पे घूम रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे। यानी कि मूविंग पॉइंट घूम घूम के जो चित्र बनाएगा वो क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। यस और नो? और कैसे घूमेगा, अंडर दी फिक्स कंडीशन। कंडीशन क्या है कि इसका डिस्टेंस इन दोनों लाइनों से क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये लाइन आपके पास दे रखी है एक L1, क्या दे रखी है, 3x - 2y एंड -5 = 0 लिख देते हैं। एक लाइन दे रखी है क्या, L2 लाइन क्या है हमारे पास, ये है ये 3x + 2y एंड -5 = 0। कोई दिक्कत भाई किसी को? कोई दिक्कत की बात नहीं, रफ चित्र है, रफ चित्र बना दिया। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने लेट कर लिया एक मूविंग पॉइंट ये रहा, और ये पॉइंट क्या करेगा, अंडर द फिक्स कंडीशन मूव करेगा। और हमें बताना है कि जिस रास्ते पे ये चल रहा है वो रास्ता क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको बताया, तो दुनिया की सारी इक्वेशन को कौन जनरेट करता है, एक वेरिएबल पॉइंट अंडर द फिक्स कंडीशन। और फिर उसको सॉल्व करके एक्स वाई की टर्म में जो इक्वेशन आती है उसी रास्ते पे वो चल रहा होता है। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है। क्वेश्चन करने में कोई बड़ी बात नहीं, अभी कर देंगे, बस क्वेश्चन की डीप में जाना जरूरी है। कहानी समझ में आ गई? तो लेट करते हैं हम, लेट मूविंग पॉइंट। क्या लेट किया मैंने, लेट pxy बी द मूविंग पॉइंट। भाई ध्यान दो, मूविंग पॉइंट pxy क्या है, एक मूविंग पॉइंट है। ठीक है भाई,
अरे आया ना? ठीक है, पी एक्स वाई क्या है? एक मूविंग पॉइंट है। और अंडर द कंडीशन के हिसाब से अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई कोई एक्स वाई की टर्म में, किसकी टर्म में? तो वही उसका पाथ होगा भाई। एक्स वाई की टर्म में इक्वेशन आ गई, मान लो लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इसका मतलब किस पे चल रहा है वो पॉइंट? लाइन पे चल रहा है। सर्कल की इक्वेशन आ गई तो वो पॉइंट किस पे चल रहा है? एक्स वाई की टर्म में सर्कल पे चलेगा। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ? अरे कहानी समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने क्वेश्चन समझ लिया है। शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, शो करो मूविंग पॉइंट का जो पाथ है, और मूविंग पॉइंट के बारे में जानकारी भी सच दैट कैसा है मूविंग पॉइंट, इट डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइन, इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस दोनों लाइनों से क्या है? इक्वल। और शो दैट करना पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस मूविंग पॉइंट का जो पाथ आएगा, रास्ता आएगा, वो क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस एक्स वाई की हम इक्वेशन जो निकालेंगे वो क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन। यस और नो? क्योंकि जिस रास्ते पे चल रहा है उसकी इक्वेशन अगर एक्स वाई की टर्म में आ गई और उसकी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन आ गई, तो एक्स वाई कहां चल रहा है? एक लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब उसका पाथ क्या है? एक लाइन है। पक्की बात भाई? ध्यान देंगे। तो लेट कर लिया पी एक्स वाई बी द मूविंग पॉइंट। गिवन कंडीशन है हमारे पास। क्या गिवन कंडीशन है? ये P है, इसको नाम दे दो क्या? N1, इसको नाम दे दो क्या? N2। हाँ या ना? क्या गिवन कंडीशन है? P से N1 का डिस्टेंस और P से किसका डिस्टेंस? N2 का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। हाँ या ना? अब बताओ, कैन यू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, कैन यू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू N? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या करते हैं? x की जगह x1, y की जगह, हमने पॉइंट x y माना तो x की जगह x और y की जगह y। हाँ या ना? इधर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो x की जगह x1, y की जगह y1। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो P से N1 का डिस्टेंस बता दो क्या होगा? x की जगह बोलो क्या रखोगे? x। तो x1 नहीं है, x ही है, तो 3x x ही रखोगे। y की जगह क्या? y रखोगे। और क्या है? -5 अपॉन में क्या? अंडर रूट इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। हाँ या ना? एंड पूरे का मॉड। हाँ या ना? अब P से N2 का डिस्टेंस, P से ये वाला डिस्टेंस, x की जगह x, y की जगह y, तो क्या आएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन में क्या? अंडर रूट, बोलो बोलो बोलो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड पूरे का मॉड। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास पूरे का मोड, और ये क्या आ गया? पूरा मोड लगा दो, ऊपर मोड होता है वैसे तो उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। 3x माइनस 2y माइनस 5, ये कितना आएगा नीचे बोलो? 9 और 4 13 रूट 13 अपॉन में क्या? इधर क्या आएगा? मॉड 3x प्लस 2y माइनस 5, और ये क्या हो गया? रूट 13। हाँ या ना? अब मोड ऊपर भी होगा, मोड नीचे भी होगा, तो मोड नीचे आएगा रूट 13 कट जाएगा। अरे हाँ या ना? या अलग अलग मोड लगा के काट दो, तो ऊपर मोड आ गया क्या? 3x माइनस 2y माइनस 5, और पॉजिटिव नंबर पे मोड लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये रूट 13 ही रखो। और ये आ गया हमारे पास ऊपर मोड 3x प्लस 2y एंड माइनस 5, और इस मोड इस पे भी आएगा, मोड इस पे भी आएगा, और पॉजिटिव का मोड जो होता है वो लगाने की जरूरत नहीं है, तो रूट 13। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यो कट गया। यस और नो? अब इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था बच्चों, याद कर लो, कि अगर मोड हटाना हो तो एक तरफ का मोड हटाना हो तब भी दूसरी तरफ प्लस माइनस लगा दो, दोनों तरफ का मोड हटाओगे तब भी एक तरफ प्लस माइनस लगा दो। यस और नो? एक तरफ मोड हो, अगर एक तरफ मोड हो हटा दो, एक तरफ क्या लगा दो? प्लस माइनस। दोनों तरफ का मोड भी हटाओगे तब भी किसी भी एक तरफ क्या लगा दो? प्लस माइनस। याद रहेगा भाई? तो क्या आ जाएगा? दोनों तरफ मोड है, हटा देते हैं, तो 3x माइनस 2y माइनस 5, इसका भी मोड हटा दो, इस तरफ क्या लगा दो? प्लस माइनस, या इस तरफ क्या लगा दो? इस तरफ लगा देते हैं, अच्छा लग रहा है, तो 3x प्लस 2y माइनस 5। हाँ या ना? ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। अब दो इक्वेशन आएगी यहाँ से, 3x माइनस 2y एंड माइनस 5, एक बारी प्लस का रखते हैं, 3x प्लस 2y एंड माइनस 5, और दूसरा क्या रखोगे एक बारी? 3x माइनस 2y एंड माइनस 5 इक्वल्स टू, एक बार माइनस का रखते हैं, माइनस 3x प्लस 2y एंड माइनस 5। अरे हाँ, चले आगे। यहां तक कहानी क्लियर तो बताओ। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, कर दो। क्या? ओहो हो, क्या करोगे? ये कट रहा है,
इसको इस तरफ ले जाओ, -2y एंड -2y हो जाएगा, और इसको ये 5 5 भी कट गया, हाय रब्बा ये कितना आ गया, ये कट गया तो 0 बचा, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस का 4y बराबर क्या 0, इसको नीचे ले जाओ तो y इक्वल्स टू है 0 से खत्म हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 0। यस और नो, यस और नो। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स वाई के टर्म में, जिसमें x क्या है 0 और y इक्वल्स टू क्या, x की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, x दे नहीं रखा तो 0x होगा और y बराबर क्या आ गया 0। तो ये क्या लाइन की इक्वेशन होती है, हाँ होती है। किसकी होती है, y बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की। लिखा है, प्रूफ भी किया था हमने, यस और नो। अब देखो आगे, अभी पता लगेगा 3x माइनस 2y माइनस 5, इसमें माइनस करो -3x एंड -2y एंड प्लस का 5, सिंप्लीफाई कर, इसको इधर ले जाओ तो -2y काट दो, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। सीधा लिख दें, ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल्स टू क्या 10, और सिंप्लीफाई कर दो, इसको काट दो, 2 3 6 2 5 10, इसको नीचे ले जाओ तो x बराबर क्या आ गया 5/3। यस और नो। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई y बराबर 0, और इसको जो भी कंडीशन दी होती है उसको सोल्व करो तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाती है जहां पे वो पॉइंट मूव कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कहां पे मूव कर रहा है, y इक्वल्स टू 0 मतलब क्या x एक्सिस, कहां पे मूव कर रहा है x एक्सिस पे, और कहां पे मूव कर रहा है x इक्वल्स टू 5/3 की लाइन पे। x इक्वल्स टू 5/3 की लाइन कैसी होगी, x एक्सिस पर 5/3 डिस्टेंस पर आ जाओ और सीधी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ या ना। अरे बता रखी है बात, नहीं आई बात समझ में। तो कुछ नहीं करना होता बच्चों, कभी भी पाथ निकालना ना, आपको क्या निकालना है पाथ। तो जो भी उस वेरिएबल पॉइंट को नाम दो एक्स वाई, और जो गिवन कंडीशन है उसमें एक्स वाई रख के सिंप्लीफाई करते रहो तो वही रास्ता आ जाएगा जहां पे वो चल रहा है, उसी की इक्वेशन आएगी जहां पे वो चल रहा है। तो ये एक्स वाई कहां चल रहा है, y इक्वल्स टू 0 मतलब कहां पर x एक्सिस पर, हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। और कहां चल रहा है, यहाँ पे x इक्वल्स टू कहां, ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा, हाँ या ना, पक्की बात।